हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे डाटा सफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें डाटा सफिशिएंसी मतलब एक क्वेश्चन देगा, उसमें दो स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू देता है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है उसके लिए स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है ना टू, अकेले स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है ना अकेले स्टेटमेंट टू सफिशिएंट है, ना दोनों को लेकर आपको आंसर निकालना है। देखिए, क्वेश्चन करने के टाइम पर आपको क्लेरिफाई होगा। अगर ओनली स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो आपका ऑप्शन ए आएगा। अगर स्टेटमेंट टू अकेला सफिशिएंट है तो ऑप्शन बी आएगा। अगर बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट तो ऑप्शन सी आएगा। और ईच स्टेटमेंट अलोंग इज सफिशिएंट तो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है। तो अगर बोथ आर नॉट सफिशिएंट तो ये ऐसा ABCD रहता है। तो आपको ऑप्शन चारों देगा, तो ऑप्शन चारों में से आपको किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा। तो हमको अभी चॉइस करना है ओनली कौन सा स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड। तो पहले क्वेश्चन देखिए, उसका क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड is 1600 square meter. What is its perimeter? पेरीमीटर पूछा है तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एरिया दे दिया है पेरीमीटर लाने के लिए। तो प्लेग्राउंड तो कौन सा, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो आपको यहाँ से फिर रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, कुछ भी दिया नहीं है। तो आपको फाइनली डिसाइड करना है ये कौन सा। ये पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट वन दिया, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर प्लेग्राउंड। अगर ये सफिशिएंट, ये अगर दिया है स्टेटमेंट तो एक प्लेग्राउंड है। अगर ये प्लेग्राउंड हम बोलेंगे, ये स्क्वायर का स्क्वायर बोलेंगे तो ओबियसली उसका एरिया अगर 1600 होगा तो हमने उसको पेरीमीटर कर सकते थे, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू 1600। तो पेरीमीटर इक्वल टू ए इक्वल टू आएगा 40 एंड पेरीमीटर इक्वल टू 160। तो हमको आंसर लाने का ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पूछ रहा है पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर होगा जब अगर स्क्वायर ग्राउंड है तो हमको पेरीमीटर निकाल सकते। तो स्टेटमेंट वन इज अलोंग वन इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन, बस सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसलिए एक नंबर, ठीक है, मैं ऐसा साइड में लिख रहा हूँ, वन इज करेक्ट। टू करेक्ट होगा कि नहीं, द कॉस्ट ऑफ 3200 रुपीज टू पुट फैंस अराउंड द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। तो अराउंड पूछा मतलब ये पर मीटर है, ठीक। सो ये आ रहा है 3200 रुपया, ये तो डायरेक्ट दे दिया 3200 रुपया। अगर लगता है हर मीटर को 20 रुपया के हिसाब से तो ये आ जाएगा उसका पर मीटर 160 रुपया। तो सॉरी, पर मीटर कितना आएगा 160। तो इधर भी 160 आया, इधर भी 160 आया। इसका मतलब स्टेटमेंट वन से भी हमारा आंसर आ सकता है और स्टेटमेंट टू से भी आंसर आ सकता है। तो ये बोथ आर, तो अगर दोनों करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन में कैसा रहेगा। अगर अब एग्जाम में अगर ऑप्शन दे दिया वन इज करेक्ट, टू इज ए में दिया वन इज करेक्ट, वन इज सफिशिएंट, टू में देगा बी में देगा टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, सी में देगा वन एंड टू बोथ अगर यूज करना है सफिशिएंट, और डी लेगा कोई भी अगर सफिशिएंट नहीं है। ऐसा रहेगा चार ऑप्शन जनरली। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, वन एंड टू बोथ आर एलोन सफिशिएंट, ठीक है। तो उसको हमने जो ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से ABCD करेंगे। अगर देखिए पहले जो ऑप्शन दिया था इसी हिसाब से अगर जाएंगे तो ई स्टेटमेंट इज एलोंग सफिशिएंट, ये आंसर होगा डी। उसी हिसाब से जाना है तो ये होगा आंसर डी। तो इसका आंसर डी नहीं है, ऐसा हिसाब से अगर जाएंगे ऑप्शन तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, आपको आंसर आगे से मैं बताएगा नहीं, ओनली कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कितना स्टेटमेंट ठीक है वही बताते जाएगा, ठीक है, नहीं तो टाइम मैच नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट डज, ये ऐसा क्वेश्चन दिया, एट द रेट का मीन क्या है, कोडेड लैंग्वेज दिया है।
उसमें एट द रेट का मीनिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हज 3 5 ये तीनों कॉमन है, हज 5 हज 3 कॉमन है। इसमें भी ये अकेले उसमें एट द रेट का मीनिंग आ सकता है क्या, वो नहीं आ पाएगा। तो ओनली सिंगल स्टेटमेंट 1 इक्वल नॉट एबल टू सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एट द रेट मीन्स, एंड स्टेटमेंट 2 भी उसमें तो एट द रेट ही नहीं है, तो एट द रेट का मेन मीनिंग कैसे आएगा। तो एट द रेट 2 में भी सिंगल में सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं 1 एंड 2 को बोथ ले जाएगा, उसमें चेक करेगा, उसमें 5 हज 3 है, इसमें भी 5 हज 3 है, ये तीनों में कॉमन है। और यहाँ पे भी राइट साइड में जो कोडेड लैंग्वेज में कॉमन क्या है, फ्लावर है, गुड है, फ्लावर गुड आर, ये तीनों सफिशिएंट है। इसका मतलब ये रह जाता है, ये तीनों का मतलब 7 सॉरी हॉच 3 5 कॉमन है, हॉच 3 5 कॉमन है, और उसका मतलब है फ्लावर और गुड, और रह गया क्या है, रियल रह गया, इधर भी रहेगा एट द रेट। तो ये दोनों को लेने से मेरा आंसर मिल जाता है। एट द रेट का मीनिंग क्या आता है, रियली। ठीक है, तो हमको आंसर क्या है जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन का जो एट द रेट का मीनिंग के लिए दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ सफिशिएंट, दोनों स्टेटमेंट का टुगेदर जरूरत है, इसीलिए 1 एंड 2 ये होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर जाएंगे तो आपका ऑप्शन जो है इसी हिसाब से जाएंगे, बोथ सी एंड डी बोथ स्टेटमेंट आर, तो ये ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो सी में जैसा ऑप्शन है तो ये ऑप्शन होगा सी, अगर उसी हिसाब से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ठीक है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोड फॉर वाटर इन द सेंटेंस। देखो, गिव मी वाटर 719, यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी। इसमें स्टेटमेंट ये देखिए, गिव मी ए वाटर स्टेटमेंट 1 दिया, उसमें तो आपका आंसर नहीं आएगा, और उसमें आंसर आपका नहीं आएगा, और ओनली 2 में लेने से ये भी नहीं आएगा आंसर। तो 1 एंड 2 बोथ अगर लेंगे, अगर आंसर मिलता है तो कुछ होगा, 1 एंड 2 दोनों लेंगे उसमें आंसर आ सकता है। तो वाटर का मीनिंग निकालना है, गिव मी वाटर 719। ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, लेकिन ये 719 है, इसमें भी 71 दोनों है, तो वाटर वाटर कॉमन हो गया, लेकिन इधर 719 है, कौन सा वाटर मालूम नहीं है, और इसमें कॉमन है 7 है 1 है, तो इसका मतलब वाटर का मतलब 7 और 1 के बीच में कुछ तो है, लेकिन ये दोनों हमारा आंसर दिया नहीं है, तो इसलिए एग्जैक्ट वाटर का मीनिंग हमको मालूम नहीं हो रहा है। तो बोथ आर नॉट सफिशिएंट, तो 1 एंड 2 लेने से भी सफिशिएंट नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, बोथ सफिशिएंट लेने से अगर आंसर निकल रहा है सी होगा, अगर बोथ लेने से भी निकल रहे नहीं निकल रहे तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जो ऑप्शन अगर जैसा देगा उसी हिसाब से आप चॉइस करेंगे, लेकिन आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 लेने से भी ये आंसर नहीं निकलेगा। हाउ डज डी इज रिलेटेड टू ए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, डी ए के बारे में दिया नहीं, तो एक से स्टेटमेंट से सफिशिएंट नहीं है। 2 सफिशिएंट किया, बी के डी के बीच में रिलेशन दिया, तो 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन डी रिलेटेड टू ए। तो अभी देखेंगे 1 एंड 2 दोनों को लेके चेक करेंगे। पहले बोला बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए का भाई है, एंड बी इज द सन ऑफ डी, तो बी इज द सन ऑफ डी। ठीक है, बी इज द सन ऑफ डी, ऐसा हो गया। अभी क्वेश्चन है डी इज रिलेटेड टू ए, अभी ये दोनों में मेल फीमेल कुछ तो प्लस माइनस तो कुछ दिया नहीं है, तो उसमें से कैसे आपको मालूम पड़ेगा रिलेशन। ये हो सकता है उसका कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ये बाप बेटे का, नहीं तो माँ बेटे का, नहीं तो बाप बेटी बाप का, कुछ भी रिलेशन हो सकता है उसमें, तो ये दोनों लेके भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये डी होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड हाउ ए इज रिलेटेड टू बी।
पहले ये दे दिया यहाँ पे बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड ए बी के हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ए रिलेशन क्या है? स्टेटमेंट 1 दिया है ए इज सिस्टर ऑफ सी, तो ए सी के बीच में रिलेशन है ओनली एक के रिलेशन, हमको ए बी के बीच में पूछा है, और 2 में भी दिया है ई एंड ए के बीच में रिलेशन है, तो ये भी दोनों डाटा क्वेश्चन कहीं पे रॉन्ग लग रहा है, इसलिए देखिए बी इज ब्रदर ऑफ ए, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए तो मेल की फीमेल कुछ दिया नहीं ना, तो ये ए रिलेटेड टू बी कैसे मालूम पड़ेगा? ये बोले ए इज सिस्टर ऑफ सी, और एक दोनों को लेके ए इज सिस्टर ऑफ सी, दिखेंगे आंसर निकल रहेंगे नहीं, ए इज सिस्टर ऑफ सी, इसका मतलब सी का बहन है, तो अभी ये भी मालूम पड़ता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, तो ये तो आंसर है, तो ए इज बी का ए से रिलेशन क्या है? ए इज रिलेटेड टू सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ सिस्टर आ गया, ए इज रिलेटेड टू बी, सिस्टर हो गया, तो 1 इज सफिशिएंट आंसर है, ठीक है। 2 दिया है इज हस्बैंड ऑफ ए, यहाँ पे सी नहीं दिया, पहले था, पहले जो क्वेश्चन में डाटा था यहाँ तक है, बी प्लस ए का कुछ नहीं था, इज द हस्बैंड ऑफ ए, इज द हस्बैंड कॉर्नर में आएगा, हस्बैंड ऑफ ए मतलब ए माइनस हो गया, तो यहाँ से भी आंसर आता है ये भी उसका बहन है, ठीक है। तो दोनों में सिस्टर सिस्टर है, तो 2 इज ऑल्सो सफिशिएंट, तो 1 भी सफिशिएंट है, 2 भी सफिशिएंट है, ईच अलोंग इज सफिशिएंट, तो ईच अलोंग इज सफिशिएंट मतलब आपका आंसर आएगा, टुगेदर नहीं है, ईच अलोंग मतलब डी है इधर, और दोनों नहीं होगा तो ई रहेगा, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो ऑप्शन रहेगा आपका जनरली आरआरबी में तो ऑप्शन दे देता है, उसी हिसाब से सर्च करना आपको कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, 1 भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। 6 नंबर एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है? वाई सेस आई हैव ओनली 1 ब्रदर, ठीक है, एक्स सेस आई हैव, अगर वाई बोलेगा आई हैव ओनली 1 ब्रदर, ठीक है, और एक्स बोलेगा आई हैव ओनली 1 सिस्टर, ठीक है। तो वाई बोल रहा है मेरा एक भाई है, बी मतलब बॉस, और एक्स बोल रहा है मेरा एक बहन है, ये ओनली ओनली बोल रहा है, ठीक है, ये ओनली ओनली, तो एक भाई है उसका मतलब यहाँ पे एक्स, वाई तो बोल रहे मेरा एक भाई है, लेकिन वो भाई का क्या है, एक्स के साथ कुछ रिलेशन मालूम नहीं है, और इधर एक्स दिया है, उसका तो एक ही बहन है, लेकिन वो वाई बहन है बोल के कहीं पे लिखा नहीं, कोई भी दिया नहीं, तो ये भी 1 इज नॉट सफिशिएंट एंड 2 इज आल्सो नॉट सफिशिएंट, और दोनों लेके जाएगा, ठीक है, अगर दोनों में लेके जाएगा, एक्स एंड स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ लेके जाएगा, तो अभी भी नहीं सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी को ब्रदर किसको सिस्टर कर रहा है, कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये 1 एंड 2 भी ले लेने से भी नहीं होगा, ठीक है, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट as not sufficient to answer the question. What did the time the train leave today? Question number 7. आज कौन सा टाइम में ट्रेन छोड़ा है? यही तो, the train normally leaves on time. वो बोल रहे सबुदिने ठीक टाइम रे जाए, नॉर्मली लीव्स सबुदिने जाए माने आज जी बोली कौन अच्छी कि क्वेश्चन टुडे कथा पचराई, तो इस इज नॉट सफिशिएंट, तो इटा ये सफिशिएंट नहीं होगा। अभी ये शेड्यूल डिपरेचर, ये क्वेश्चन वाला नंबर 2 और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है शेड्यूल डिपरेचर इज एट 14:30, तो ये आंसर होगा आपका शेड्यूल डिपरेचर। आज के बारे में कुछ बोला नहीं है, ये शेड्यूल, उसका शेड्यूल जनरली 2:30 बजे छूटता है वो, इसका मतलब आज छूटेगा उसको भी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, तो क्योंकि टुडे का बारे में पूछ रहे हैं, ये रेगुलर का ट्रांजैक्शन बारे में बोल रहा है, रेगुलर ट्रैवल के बारे में बोल रहा है, लेकिन टुडे का रेगुलर हो रहा है मतलब आज होगा कुछ गारंटी नहीं है।
अगर दोनों लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है तो इसमें 1 and 2 आल्सो नेदर नॉर होगा, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस n डिवाइडेड बाई 37, ऐसा दिया है। तो इसमें m का वैल्यू पहले स्टेटमेंट में एक 6 डिजिट नंबर हो गया, बिगेस्ट मतलब 6 डिजिट 6 नाइन्स होगा 999999 एंड n इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब ये 5 जीरोस आएगा, ठीक। तो ये तो अगर m का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, तो आपने तो पॉसिबल होगा, तो 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 2 बोला है, 2 में दिया द डिफरेंस बिटवीन m एंड n इज नोन, इसका मतलब m माइनस n नोन है। m माइनस n अगर मालूम है तो आपने आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये m माइनस n ये जो है पहले हमने डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले हमने डिवाइड करेंगे, n का वैल्यू तो मालूम नहीं है तो डिवाइड कैसे करेंगे, माइनस से पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे, तो n का वैल्यू मालूम नहीं तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये 2 सफिशिएंट नहीं है, ओनली 1 इज अलोंग 1 इज सफिशिएंट, तो उसका ऑप्शन ए आ सकता है, ए होगा। नेक्स्ट 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कैसा आएगा, पहला स्टेटमेंट दिया है इफ 10 इज एडेड टू x, मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 34 हो रहा है, इसका मतलब x तो निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो आपका 1 इज सफिशिएंट, ठीक है। एंड x इज मल्टीप्लाइड y रिजल्ट 38, हमको तो 80 का ये 38 का, तो यहाँ पे y दिया, y के साथ कुछ लिंक नहीं है क्योंकि y का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं होगा, ओनली 1 इज अलोंग 1 इज सफिशिएंट, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाय सेलिंग एन प्रोडक्ट, इस पर रुपीस मार्क रहेगा, ₹100 हाउ मच प्रॉफिट, 100 रुपये में बेचने से कितना प्रॉफिट होगा। तो पहला स्टेटमेंट बनना 20% प्रॉफिट वुड हैव बीन अर्न इफ इट हैव बीन सोल्ड फॉर 90 रुपीज़, ठीक है सर, 90 रुपीज़ पे बेचने से, उसके सेलिंग दे दिया, तो ओबियसली 90 इंटू 20% हो तो 1/5, प्रॉफिट मतलब 5/4, तो CP आएगा कितना 4/5, उल्टा फैक्टर में मल्टीप्लाई करना है, ये होता है 72, तो उसको 100 में सेलिंग किया है, CP आया 72, तो प्रॉफिट इधर में आता है 28 पहला स्टेटमेंट में, तो आंसर आ सकता है उसमें, तो ये अलोंग सफिशिएंट है। नेक्स्ट 2 में द प्रॉफिट वाज 1/3 ऑफ द परचेस, ठीक है, परचेस प्राइस का प्रॉफिट होता है 1/3, हमको प्रॉफिट का मतलब क्या है SP माइनस CP, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, इसका मतलब प्रॉफिट दिया है 1/3 CP, ठीक है, और SP इक्वल टू SP माइनस CP, इसका मतलब 4/3 ऑफ CP इक्वल टू SP का वैल्यू कितना दिया 100 दिया है मेन क्वेश्चन में, तो 100 है, तो यहाँ पे CP इक्वल टू आएगा 100 इंटू 3/4 इक्वल टू 75, ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 1/3 इंटू 75 इक्वल टू 25 आएगा। तो एलंग लेने से क्या होता है, एलंग लेने से उसमें आंसर आता है, तो ठीक है, उसमें आंसर आ गया 75 है, और इसमें आंसर आया 20, उसमें आंसर आएगा 28, इसमें आंसर आया 25। सो एक्चुअली ये दोनों में यूनिक आंसर नहीं है, लेकिन एलोंग स्टेटमेंट के लिए ठीक होना चाहिए, तो ईच स्टेटमेंट एलोंग इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ नहीं है, ईच, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम आफ्टर 3 years, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक नंबर स्टेटमेंट में जो दिया है, पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट, पहले देखिए सपोज में ऐसा लेंगे, द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर वाज 100 एंड द सम वाज 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट में करना है, 1000 है, 1000 में 1 ईयर में 100 और है, इसका मतलब 10% इंटरेस्ट है। ये 3 ईयर के बोला है, तो अभी 1000 लेंगे 10% के हिसाब से, उसका पहला ईयर में कितना होगा, 110 होगा, 10% मतलब 1100 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में कितना था, 1100 था प्रिंसिपल, उसका 10% ऐड हो गया, अभी कितना हो गया 1210, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में 1210 था, यह आ गया 1331, थर्ड ईयर में हो गया ये। तो ये डाटा से हमारा 3 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ वो दिया था, 1331 हो गया, और दिया था 1000, मतलब 331 आंसर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर आएगा जरूरत नहीं, आंसर आ पाएगा कि नहीं वही डिसाइड करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 दिया है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1000 एट एंड ऑफ 2 ईयर इक्वल टू 10। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, ये पहला स्टेटमेंट में आया था, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% लेंगे तो, ठीक है। अगर 10% में लेगा सिंपल इंटरेस्ट में, सपोज 1000 लिया है, ठीक है, 1000 का 10% हिसाब से 2 साल के लिए मतलब 20% आएगा, मतलब 200 रुपये आएगा इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, पहला 10% में 10% ले रहा हूँ, तो ये हो गया 1100 पहला में, और कंपाउंड में फिर 1100 का 10% 1210, तो ये 1210, ये था 200, मतलब 10 रुपया गैप होता है ना, वही तो दिया है 10 रुपीज़, यहाँ पे 10 रुपया गैप होता है, मतलब इसका मतलब आर आ गया, रेट होता है आर 10%, तो उसको भी लेके आर अगर मालूम है, अगर प्रिंसिपल ये मालूम है, तो 3 साल का फिर 3 साल का निकल सकता है उसमें, तो ये 2 भी सफिशेंट है, 1 भी एलोंग सफिशेंट है और 2 भी एलोंग सफिशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न, ठीक है। तो ये रुपीज़ का मार्क रहेगा, ये भी रुपीज़ का मार्क रहेगा, ठीक है। 20% प्रॉफिट में करने से, बेचने से को कितना प्रॉफिट होगा, हमको जनरली मालूम है प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यहाँ पे दे दिया एस पी और सी पी के डिफरेंट अगर 40 है, ठीक है, तो ये तो क्लियरली दे दिया एस पी माइनस सी पी इक्वल टू 40 हो गया, तो यहाँ पे भी मालूम हो सकता है, ये अगर 20% है तो ये एक्चुअली 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 रुपया डिफरेंस होता है, उसका मतलब ये तो क्लियरली दे दिया 40 रुपये, तो 1 इज सफिशेंट डायरेक्टली। द सेलिंग प्राइस ऑफ 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, एस पी होता है 120%, मतलब एस पी इक्वल टू 120 मतलब 6/5 टाइम्स ऑफ सी पी, तो यहाँ पे भी एस पी सी पी के बीच में डिफरेंस आ लग सकता है, तो ये भी सफिशेंट है, वो भी सफिशेंट है, तो ईच स्टेटमेंट अलोंग इज सफिशेंट। क्वेश्चन नंबर 13, बैग कंटेन कॉइन्स 1 रुपी, 50 पैसा, 25 पैसा सब है, तो टोटल अमाउंट तो 5 रुपया है टोटल अमाउंट, तो 50 पैसा कितना है कैसे मालूम पड़ेगा। जनरली ऐसा टाइप का मैथ में हमने क्या करता है, पहले 1 सेट का कितना प्राइस है, 1 रुपी प्लस 50 पैसा प्लस 25 पैसा, तो ये मिला के होता है एक सेट के लिए जो प्राइस है, ठीक है। वन सेट इक्वल टू ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक सेट एक्चुअली अभी स्टेटमेंट पे जाएगा। स्टेटमेंट 1 में दिया 3:4:5, मतलब 12 कॉइन रहता है एक सेट में, ये रेशियो में सभी कॉइन है, मतलब 1 सेट में 12 कॉइन रहेगा, तो एक सेट का वैल्यू जो होता है 7 5 12,
तो इस हिसाब से करिए, पर बाद में देखेंगे। अगर 12 सेट, तो 12 तो जो 3:4:5 मतलब 12 12 कॉइन होता है एक सेट में, वो तो कितना सेट होता है यहाँ पे एक एक सेट में जो है इतना सेट है ना, तो जितना सेट आएगा ये 500/12 सेट बनता है, ठीक है। तो अगर ये करना है, तीन एक सेट का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर 3 1 रुपया प्लस 4 होता है 50 पैसा, ठीक है, प्लस 5 होता है 25 पैसा, तो ये आता है 6 रुपीज़ 25 पैसा। तो एक सेट का वैल्यू इतना है, मतलब 500 डिवाइड बाई 625 इक्वल टू 80 सेट आएगा, ठीक है। यहाँ आता है 80 सेट। तो 4 आता है, 4 50 पैसा कितना एक में 4 रहता है, मतलब 320 नंबर्स 50 पैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ सकता है 320। तो 1 इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द बैग। यहाँ से हमारा वैल्यू जो है ये 3:4 होकर लेके 80 सेट बना था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है ओनली बोला है 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी वाला कॉइन ये टोटल कॉइन का 1/4 है। तो यहाँ पे तो डिक्लेयर नहीं है कौन सा 50 पैसा कितना है ना है, उसका रेशियो कितना है वो तो दिया नहीं। तो इसमें से हमको 50 पैसा चाहिए, यहाँ पे 1 रुपी कॉइन के बारे में दिया है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज अलोंग टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, K and P can do a work 12 days. How many days will P complete the work during alone? ठीक है। जनरली K एंड P दिया है 12 दिन के लिए कंप्लीट करता है, तो P एलोन करने से कितना दिन करेगा। तो अगर K स्टेटमेंट 1 K को 36 दे दिया, तो ऑब्वियसली K अगर 36 है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बाई डिफरेंट है हमारा, ठीक है। 12 इंटू 36 डिवाइड बाई 36 माइनस 12, तो ये होता है आपका आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा। स्टेटमेंट 1 में आंसर मिल रहा है हमारा एलन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कुंड इज हाफ व के इज हाफ एज एफिशिएंट एज पी। इसका मतलब के हाफ एफिशिएंट, मतलब के दिन में एक कॉइन करेगा तो पी 2 टॉय करता है, एक टॉय वो के करेगा तो 2 टॉय, तो दोनों मिलने से 3 टॉय बनाता है। तो 3 टॉय मतलब कितना टॉय टोटल है 12 दिन में, अगर दोनों मिलके करने से 12 दिन मतलब 36 टॉय है। तो 36 टॉय को अगर के अकेले करना है, पी का कितना होगा, दिन में 2 करता है, तो ये भी 36/2 इक्वल टू 18 टॉयज आता है। तो 18 डेज, ठीक, 18 डेज। तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, तो ये दोनों का आंसर यूनिक हुआ। और यहाँ पे भी 1 इज एलोन सफिशेंट और 2 इज एलोन सफिशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ही यही सही होगा। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली इन द सिटी हैव द टेलीफोन्स। एक सिटी में कितने आदमी के पास टेलीफोन है। पहला बोल रहा है 50% फैमिली हैव द सिटी हैज टेलीविजन। ये टेलीफोन के बारे में पूछा, इधर टेलीविजन के बारे में दिया, तो 1 नंबर रॉन्ग। 30% ऑफ टेलीविजन ओनर ऑफ सिटी हैज टेलीफोन्स। यहाँ पे भी टेलीविजन के बारे में दिया है, टेलीविजन टेलीफोन के बाद रिलेशन है, फैमिली के ऊपर कुछ नहीं है। तो हमारा फैमिली और टेलीफोन के बीच में रिलेशन है, तो ये 2 में नहीं होगा। अगर दोनों मिला के दिखेंगे 1 एंड 2, तो आपका शायद आंसर मिल सकता है 1 एंड 2 अगर मिलाएगा, ठीक है। सपोज टोटल फैमिली मैं ले रहा हूँ, टोटल फैमिली इक्वल टू एक्स, फैमिली के बारे में टोटल फैमिली एक्स। तो पहला स्टेटमेंट 1 से क्या बोलता है, x/2 नंबर के बाद टेलीविजन है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, 1 2 को दोनों के लिए 30% ऑफ टेलीविजन ओनर। यहाँ तो x/2 नंबर के पास टेलीविजन है, 30% ऑफ टेलीविजन ओनर मतलब 3x/20। ये लोग के पास कितना होगा, टेलीफोन है, अभी टेलीफोन कितने आदमी के पास आ गया,
तो यह सॉल्व करने से आपको आ सकता है। ये सॉल्व करना है तो करिए। ये आता है 3x 3/10 ऑफ x/2 ना, 3/20 नहीं, 3/10 ऑफ 30% वो 3/10 ऑफ x/2 x/2 का 3/10 मतलब 30%, यह आता है 3x/20। ठीक है, अभी कितना है 3x/20। आदमी के पास टेलीफोन है और फैमिली होता है x नंबर्स इंटू 100। ये करने से आपका 15% आएगा आंसर। तो 1 and 2 इज सफिशेंट, दोनों लेने से सफिशिएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लीटर ऑफ केमिकल कैन स्टोर इन ए सिलिंड्रिकल टैंक। ये रेडियस दे दिया, सिलिंड्रिकल टैंक का कितना लीटर अगर उसका वॉल्यूम है πr² चाहिए। तो यहाँ पे हाइट दे दिया, आर दिया नहीं, तो 1 इज नॉट सफिशेंट। और टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो ये दोनों अच्छा ठीक है। यहाँ पे आपका रेडियस दे दिया है, यहाँ पे हाइट दिया है, तो यहाँ से आंसर πr² आ सकता है। तो 1 इज एलन सफिशेंट। 2 में टेम्परेचर के साथ कुछ लिंक नहीं है, छोड़ दीजिए यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यू मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट बिफोर विच द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। एडवर्टाइज का 10 दिन पहले आपको देना है, तो एडवर्टाइज का डेट कौन सा है। ठीक है, द एडवर्टाइज वॉज रिलीज ऑन 18 फरवरी। पहला क्वेश्चन है 18 फरवरी में हुआ है, तो वहाँ से 10 दिन मतलब 8 फरवरी को 28 फरवरी के अंदर देना है आपको, तो ये तो ठीक है। इट वॉज ए लीप ईयर, लीप ईयर के साथ कुछ लिंक नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, एलोन सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सुनील पोजीशन इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट है, ये 1 से 40 तक है। पहला स्टेटमेंट दिया है 16 स्टूडेंट टू आर द लेफ्ट ऑफ सुनील, तो ये मालूम पड़ जाएगा, मतलब ये 41 माइनस 16। ठीक है, 40 स्टूडेंट है, तो एक ही साइड से फ्रॉम द लेफ्ट ये दिया, तो ये 17th ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही है 23 स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ सुनील। ठीक है, तो ये कितना आएगा 41 23, ये से फ्रॉम द लेफ्ट कर दिया हमने, तो ये भी आंसर आएगा, तो ये तो सफिशिएंट है 1 इज। यहाँ पे भी आंसर आएगा, ये तो नंबर दे दिया, क्योंकि ये आएगा 41 करना है, तो ये तो राइट दिया ना, राइट के लिए जरूरत, ये लेफ्ट आया, ये राइट हो गया। देयर आर 16 स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ सुनील, 17 और 41 माइनस 24 ये भी आता है 17, ये भी लेफ्ट होगा। -24 है, 23 स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द राइट, -23 होना है। तो यहाँ पे ये आना है, ये भी 17 आएगा ना, ये 18 आ रहा है ना, ये दे दिया लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे लेफ्ट दिया मतलब 41 से माइनस करेगा तो राइट से होगा। तो अगर ये राइट ही निकालना है तो ये ओबियसली 40 स्टूडेंट -23 होगा, तो ये भी 17 होगा। ठीक है, तो ये भी 17, ये भी 17 यूनिक आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे 1 इज सफिशिएंट एंड 2 आल्सो सफिशिएंट, तो ईच स्टेटमेंट अलोंग इज सफिशिएंट। 19 में m/3 इज एन ऑड इंटीजर, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, m/3 इज एन ऑड इंटीजर, m = 3k एंड k इज एन इंटीजर। तो m/3 इक्वल टू, पहला स्टेटमेंट 1 में m/3 इक्वल टू k आएगा,
ठीक है। तो एम और की इवन हमको मालूम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये भी ऐसा ही है, एम इक्वल 6j/3। तो यहाँ पे एम इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन निकाल लेंगे, 2j+1 हो गया। तो m/3 इक्वल टू 2j+1। ठीक है। तो m/3 और होगा कि, यहाँ पे तो मालूम नहीं पड़ा और की इवन, और हो सकता है इवन भी हो सकता है, क्योंकि एक k के ऊपर डिपेंड करता है, k इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2j प्लस ए, मतलब ये j का वैल्यू कुछ भी होने दो, क्योंकि और या इवन होने दो, ये हमेशा और ही होगा, क्योंकि 2j+1 है। तो ये ठीक होगा, 2 एलन सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच कार्डबोर्ड विल टेक टू मेक ए ओपन क्यूबिकल बॉक्स ऑन टॉप। तो क्यूब का बॉक्स है, तो उसमें कितना कार्डबोर्ड का जरूरत है। ठीक है। द एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द बॉक्स इक्वल 4 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हाउ मच मतलब कितना एरिया पूछा है, तो एक नहीं, ये 6 सरफेस है, उसको इसमें एक ओपन है, मतलब 5 सरफेस है, यहाँ पे 20 आएगा। तो ये दिया है, वॉल्यूम दे दिया, ए क्यू इक्वल 8। ठीक है। और ए इक्वल टू कितना 4 है, ए 2 है। ठीक है। और 5a² मतलब 5 × 2², ये भी 20 आता है, ये भी 20 आता है। तो ए 1 भी सफिशिएंट है एंड 2 आल्सो सफिशिएंट है। तो बोथ each statement alone is sufficient. Question number 21, nx minus n is divisible by x। एक क्वेश्चन है, nx minus n divisible by x, ये तभी पॉसिबल है, हमको क्लियरली मालूम है। तो n if n is a प्राइम नंबर, अगर n एक प्राइम नंबर है तो सॉरी n नहीं है, x इज ए प्राइम नंबर, व्हेन x इज ए प्राइम नंबर तभी ये डिविजिबल होगा। तो ये वैल्यू ऑफ n इज नोन, तो n का वैल्यू मालूम होने से उसका आंसर हमको मालूम नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू जब जरूरत है, तो ओनली x का वैल्यू अगर है तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज ओके, 2 इज सफिशिएंट, क्योंकि x का वैल्यू अगर मालूम है तो ये अगर प्राइम है तो डिविजिबल होगा। तो x का वैल्यू चाहिए उसके लिए। 22, ऐसा दिया है, मंडे टू फ्राइडे एवरेज हाई टेम्परेचर होता है कितना, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया मंडे टू फ्राइडे, मैं ऐसा कर देता हूँ क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे था 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 में दिया एवरेज हाई टेम्परेचर ऑफ मंडे थ्रू थर्सडे, मंडे से थर्सडे तक दे दिया 87। इसका मतलब 86 ही 5 डे का था। ठीक है। और 87 हुआ 4 डे का, तो हमको फ्राइडे का निकल जाएगा, तो ये आंसर आ सकता है। हाई टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे रेड्यूस्ड एवरेज हाई टेम्परेचर ऑफ वीक, ये वीक के बारे में दिया। वीक का 1 डिग्री होने से बाकी तो रह गया जो संडे और सैटरडे, वो तो मालूम नहीं है ना हमको 2 दिन, तो इसमें से नहीं आएगा। एवरेज करने के लिए जितना क्वांटिटी दिया, टोटल क्वांटिटी लाने के लिए वीक को देने से नहीं होगा, पहले तो डाटा में 5 दिन का दिया है। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी आवर्स विल टेक फॉर ऑल स्टूडेंट टू टीचर टू पुट अप द टेंट। एक में दिया है 4 टीचर एंड 7 टीचर, टीचर दिया आवर दिया नहीं, तो उसमें मालूम नहीं पड़ेगा कितना आवर, क्वेश्चन पूछा आवर। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑल टीचर्स वर्किंग टुगेदर कैन पुट अप द टेंट 5 आवर्स while the all student working together can 3 hours। तो ये भी ऑल दिया है, लेकिन कितना टीचर दिया नहीं, तो आवर दिया है लेकिन कितना टीचर मालूम नहीं। तो अभी दोनों मिला के लेंगे तो ये ठीक होगा, 1 और 2 लेने से तो होगा, क्योंकि टीचर दिया आवर दिया, मतलब मैन दिया डे दिया, तो कितना, इसे ही मैन दिया डे की जगह आवर है, तो इसमें से हमारा आंसर आ सकता है। तो 1 और 2 both required to answer the question. Question number 24, SCF to number 23 smaller of the two number। तो SCM दिया है, पहले स्मॉलर नंबर क्या है, SCM 23 मतलब वो नंबर, मतलब
23x एक पार्ट नंबर होगा, 23y एक पार्ट होगा। इसका मतलब 23 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 6348 होगा। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना है 6348 डिवाइड बाई 23, लेकिन क्या आता है 12। ठीक है, तो एक नंबर स्मॉलर नंबर कितना है 23, ये 23 इंटू 23 एक्स वाई। ठीक है, तो ये आएगा 12। तो इसमें से स्मॉलर नंबर मालूम पड़ेगा, तो ये जो हुआ है दोनों का अगर प्रोडक्ट हमारा आ गया 12। ठीक है, प्रोडक्ट अगर 12 है तो कितना पेयर हो सकता है, ऐसा 1 12 होगा, नहीं तो 2 6 होगा एक पेयर, 2 6 एक पेयर होगा, तो 3 4 तो एक पेयर होगा, ऐसा प्रोडक्ट में आएगा। तो यहाँ से पॉजिबल वैल्यू है आ जाता है, तो 1 ही सफिशेंट होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 23, ये जो 12 है, ठीक है, 23 इंटू 1 ये 23 इंटू 12, ये 23 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 6, ये 23 इंटू 3 इंटू 23 4। तो ऐसा 23 को करके हमने ला सकता है प्रोडक्ट अगर दिया है तो, क्योंकि प्रोडक्ट देने से आ जाएगा एलसीएम में। एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल 276। तो दो में क्या है, एलसीएम फर्स्ट नंबर इंटू 276, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, ये नंबर दिया है ठीक है, एलसीएम एंड प्रोडक्ट ये होता है एक्स वाई। तो इसमें भी एक्स वाई मालूम हो गया, तो इसमें भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ईच स्टेटमेंट अलोंग इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 25 बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से एक्स निकाल सकता है, तो ये ठीक है। ये बोलता है एक्स प्लस वाई, वाई दिया है तो ये इसमें से नहीं होगा, तो ओनली वन इज स्टेटमेंट। हाउ फार रांची फ्रॉम रोहतक, रांची से रोहतक कितना दूर है, ये रोहतक 8889 फ्रॉम रांची, ये तो ठीक है। 26 नहीं, दोरा नो ए रूट के साथ क्या लेना देना है उसमें। ठीक है, 27 द डायमेंशन ऑफ द सर्टेन रेक्टेंगल, डायमेंशन पूछा है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है, परिमीटर दिया है मालूम पड़ेगा, परिमीटर से आपको मालूम पड़ता है, क्योंकि डायमेंशन दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, परिमीटर दिया है, तो उसमें एक्स प्लस वाई इक्वल कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन डायमेंशन नहीं मिलेगा, तो अकेले 1 इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे डायगोनल दिया है, डायगोनल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये से दिया है, तो डायगोनल अगर दिया है तो यहाँ से भी डायरेक्ट नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अगर 1 एंड 2 लेंगे, 1 एंड 2 दोनों लेके जाएंगे, दोनों का स्टेटमेंट डाटा लेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई आ गया कितना 7 है, और यहाँ से आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा इक्वल टू कितना 25, तो x माइनस वाई ला के एक्स कितना है वाई कितना है ला सकता है, तो ये आंसर आएगा 1 एंड 2 बोथ लेने से ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रेन क्रॉसेस सिग्नल पोस्ट एक्स सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर प्लेटफॉर्म का 100 मीटर वाई सेकंड में बोल रहा है, तो एक्स का अननोन डाटा वाई सेकंड है, तो इसमें से भी आपका इसमें डाटा आ सकता है, कैसे आएगा देखिए मैं बताता हूँ। सपोज स्पीड इक्वल टू, जनरली स्पीड इक्वल टू कितना है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे l प्लस 100, लेंथ ऑफ द ट्रेन l लिया है और टाइम y सेकंड में गया। ठीक है, और आल्सो स्पीड इक्वल टू, जनरली अगर पोल को क्रॉस करेगा l बाई एक्स सेकेंड में क्रॉस किया तो l बाई एक्स, अगर ये दोनों को कंपेयर करेगा तो हमारा वैल्यू l बाई एक्स इक्वल टू दोनों का स्पीड एक ही है ना, तो सेम स्पीड में ही जा रहा था, तो l बाई एक्स इक्वल टू एल प्लस 100 बाई वाई, तो यहाँ पे l इक्वल टू एल का वैल्यू आ सकता है 100
एल इक्वल टू 100x डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, ऐसा आएगा अपने सॉल्व करने से, क्योंकि ये दोनों को इक्वल करिए, इसमें 100x डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स ये आएगा एल का वैल्यू। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ला सकते हैं हम, क्योंकि लेकिन दो डाटा अननोन है, एक्स है कि वाई माइनस, वो क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा कि नहीं, एग्जैक्ट आंसर क्या जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो हो पाएगा। तो 1 इज करेक्ट, 1 इज सफिशिएंट। 2 का तो दिया है, ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड तो दे दिया, ये भी ला सकता है अपने आसान से, क्योंकि स्पीड दे दिया, एक्स सेकंड में कितना स्पीड है, वाई सेकंड में एक्स सेकंड में कितना स्पीड जाएगा, ठीक है। तो ये अगर स्पीड है डायरेक्ट कर दीजिए, 80 इंटू एक एम पी एस दिया, एम पी एस में करने से ये हो गया डाटा। तो एल इक्वल टू 80 इंटू 5/18, ये होता है एक्स सेकंड के लिए कितना, क्या आ जाएगा आपका 200x/9, ठीक है। ये भी आंसर आता है, लेकिन एक्स वाई में आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में ही एक्स वाई दिया है, तो आपका एक्स वाई में आंसर भी आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अलोंग इज सफिशिएंट टू आंसर द अबव क्वेश्चन। 29 हु स्कोर हाईएस्ट अमंग ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी डी के बीच में स्कोर किसका है, बी स्कोर मोर देन डी बट नॉट एज मच एज सी। इसमें से मालूम नहीं का बी डी सी ऊपर 5 आदमी दिया है, यहाँ पे बी सी डी के रिलेशन दिया है, ये नहीं होगा। तो ई सी ए इसमें 2 में दिया, ये भी नहीं होगा। अगर दोनों लेके जाएंगे, पहला में क्या बोल रहा है, डी बी इज मोर देन डी बट नॉट लेस देन मोर, तो कैसा रहेगा ये, डी बी सी ऐसा रहेगा। और सेकंड स्टेटमेंट में कैसा रहेगा, सी ई ए। तो ये तीनों को अगर दोनों को कंबाइन करेगा तो ए इंटू 1 एंड 2 ले रहे ना हमने, अगर 1 एंड 2 लेंगे, दोनों का स्टेटमेंट लेंगे, तो ये दोनों मिला लेंगे, क्या होगा, डी बी सी ई ए होगा। तो यहाँ से आपका हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, ए कर रहा है, मालूम पड़ रहा है, ठीक है। वो तो बोथ स्टेटमेंट का जरूरत है। 30 विच डेट इन अप्रैल वाज वरुण बॉर्न। तो क्वेश्चन नंबर 30, ये देखिए स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, 1 में क्या दिया है, 16, 17, 18 होगा, डेट को चेक करिए। 2 में बोल रहा है 13, 14, 15 एंड 16। तो यहाँ से अगर ईच स्टेटमेंट तो आंसर नहीं होगा, लेकिन दोनों लेने से ये आंसर कॉमन है इसमें, तो ये 16 है, दोनों लेने से आंसर आ जाएगा, बहुत जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भवन इज 5 year old, ठीक है। 31 भवन इज 5 year old, बी एंड के दिया, कल्पना इज 7 years old एंड यंगर देन भवन। तो ये तो मालूम पड़ जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 तो आ जाएगा कल्पना, क्योंकि ये 7 दिन का ये दिया, के इक्वल 7 एंड के लेस देन बी एंड बी भवन 5 years old, बी इक्वल टू कितना पूछा है ना, बी इक्वल टू कितना क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 के 7 एंड यंगर देन भवन, ये दोनों डाटा दिया है, यंगर तो बी का वैल्यू कितना होगा इसमें से, ये 7 है, 7 का बीच में, सो वी कैन आंसर एबल टू आंसर, तो लेस देन बी मतलब 5 हो सकता है, बट बी नॉट इक्वल टू 5 ना। इज भवन 5 years ओल्ड, वो 5 साल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं बी लेस देन बी, के लेस देन बी, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इज भवन 5 years ओल्ड, 5 साल की है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि नहीं, तो ये डाटा लेके के इक्वल टू 7 है एंड के लेस देन बी है, के लेस देन बी है, तो ये तो 7 लेस देन नहीं है, बी तो कभी भी 7 से कम नहीं है, 7 कभी भी 5 साल से कम नहीं होगा, 7 years 5 years से लेस देन नहीं, कभी नहीं होगा, तो नॉट लेस देन 5 years, बी इज नॉट लेस देन 5 years, ये आंसर बोलो, आंसर निकाल सकते हैं आप, तो ये ठीक है।
नेक्स्ट में भवन इज 2 years ओल्डर देन रमेश हु इज 6 years ओल्ड। तो ये तो डायरेक्ट है, तो आप कर सकते हैं बी इज ग्रेटर देन आर प्लस 2 एंड आर इक्वल टू 6 दिया। इसका मतलब बी इक्वल टू कितना आएगा 8 होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 रूट एक्स इक्वल इवन 11 स्क्वायर रूट ऑफ बोल रहे इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 11। ये पहला क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ 11 नॉट इक्वल टू एक्स। तो ये हम भी बोल सकते हैं 11 उसमें से क्या होगा 11 नॉट इक्वल टू वो साइड में स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आंसर निकल रहे 11 नॉट इक्वल टू रूट एक्स। तो ईज पूछा ना, है कि नहीं, नहीं है। ईज पूछा मतलब है कि नहीं, जो पिछले वाला क्वेश्चन में है कि नहीं, 5 साल से कम है कि नहीं, तो हाँ कि नहीं है। ईज मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो आंसर निकल गया ना उसमें है कि नहीं, तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्क्वायर ऑफ रूट एक्स इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 11। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ रूट एक्स नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 11। इसका मतलब रूट एक्स नॉट इक्वल टू 11। तो ये भी आंसर निकल रहा है। तो ईच स्टेटमेंट अलोंग इज सफिशिएंट। ईच एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ वाई। ये मल्टीपुल हो सकता है, कोई फुल नंबर होगा, फ्रैक्शन नंबर। अगर फ्रैक्शन नंबर है तो ये तो निकलेगा नहीं। ईज ग्रेटर देन, ईच एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये एक मल्टीपल फैक्टर है। तो अगर ईज ग्रेटर देन वाई, तो इसमें से देखिए ये कंफर्म नहीं है, ये सर नो कंफर्म नहीं है। ये एम अगर फ्रैक्शन हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, एम अगर फ्रैक्शन नहीं का राउंड नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, तो ये ग्रेटर देन होगा। तो ये हम कंफर्म कर नहीं पाया, तो ये इधर ग्रेटर देन होगा ना, हाँ होगा ना नहीं होगा, हम कंफर्म कर नहीं पाता है क्योंकि एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अकेले सफिशिएंट नहीं है। आंसर होता है लेकिन डुअल आंसर होता है। ठीक है, तो ये सफिशिएंट नहीं है। अभी ये बोल रहा है x/6 इक्वल टू y/3। ठीक है, x/6 इक्वल टू y/3। तो ये कितना होता है, ये 3 को 2 करने से x इक्वल टू 2y होता है। ठीक है, तो ओबियसली x ग्रेटर देन y। तो ये आंसर है, बोले हाँ कि नहीं, होता है कि नहीं दिखना है। अगर ग्रेटर देन y अगर नहीं है तो भी वो ठीक होगा, अगर होगा तो भी ठीक होगा, लेकिन होता है कि नहीं, लेकिन होगा नहीं होगा बीच में दोनों अगर आंसर आएगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो 2 इज अलोंग सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन 33। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम पर फैमिली मेंबर। ईच मेल 1250। ठीक है, फीमेल दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना मेल फीमेल दिया नहीं, तो 1 इज नॉट सफिशिएंट। रेशियो ऑफ मेल फीमेल दिया है, रेशियो देने से भी ईच, तो इसमें किसका इनकम कितना है दिया नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर दोनों लेके जाएंगे 2:1 में, 2:1 मतलब के टाइम से कांस्टेंट लेंगे 2k, 2:1 2 इंटू 1250। ठीक है, प्लस एक होगा 2k इंटू के, 2k इज टू के, ये होता है 1050। दोनों का स्टेटमेंट के बारे में कर रहा हूँ मैं 3k। तो ये तो दोनों को लेके हमने आंसर निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमेशा ही राउंड होता है 2:1। नेक्स्ट 30, ये दोनों 1 एंड 2 हैं, 1 एंड 2 बहुत सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट ईच एलम नहीं होगा। नेक्स्ट 35, 1% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डिड अशोक पेन सुधीर। तो 35 में ये तो 1 नहीं होगा, 8000 फ्रॉम सुधीर 4 years लाया था, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 2 में भी 8000 एट द एंड ऑफ 2 year एंड कितना सेट लोन किया है, कहीं पे भी आर दिया नहीं है।
अगर दोनों में कंबाइन लेके करेगा, यहाँ पे 2 साल के लिए 4 साल के लिए, इसका मतलब और डिफरेंट होता है 800 रुपया। तो यहाँ से मैं आर निकाल सकता हूँ। तो 1 और 2 ज़रूरत पड़ेगा, 1 और 2 बोथ ज़रूरत है। तो ये बोथ का आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 36, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए ऑड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब क्या, एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट में दिया है, और एक्स माइनस वाई। इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, तो एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, तो ये भी इंटीजर होगा, ये ऑड होगा क्या, इसमें तो कुछ दिया नहीं ऑड की इवन, तो यहाँ पे नहीं मालूम पड़ेगा। दो में एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स प्लस वाई मतलब ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया मतलब ऑड के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो तो ऑड होगा। एक्स प्लस वाई अगर ऑड हो रहे तो ऑड के साथ मल्टीप्लाई करने से ये ऑड होगा, तो ये 2 इज सफिशिएंट एलोन। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ एक्स। 20% ऑफ एक्स मतलब एक्स बाई 5 का कितना है पूछ रहा है। ये दिया है 20, ये 20 का 1/4 ऑफ एक्स, 20% मतलब एक्स बाई 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक्स बाई 5 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 ऑफ 20 मतलब 20/4 इंटू एक्स, 1/4 ऑफ 20% ऑफ एक्स, ये ऐसा बोल रहे हैं 1/4 ऑफ 20% मतलब 1/5 एक्स इज 5। तो यहाँ पे x/5 आ सकता है, 1 इज सफिशिएंट। फिर 2 का दिया है 4x इक्वल एस एंड 5y इक्वल एस, वाई इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे y इक्वल 80, तो s इक्वल कितना 80 इंटू 5 कितना 400। फिर x इक्वल कितना आएगा 1600 आ जाएगा। फिर x/5 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी होगा। तो इस स्टेटमेंट एलोन इज सफिशिएंट। 38, पार्ट ऑफ जा, ये जो कोडिंग दिया है, ठीक है, ये कोडिंग चेक करिए, आपका आंसर मैं बोल देता हूँ। कोडिंग का पहले एक क्वेश्चन दिया था, 1 में तो आंसर नहीं होगा कोई भी कोडिंग में, 2 में भी नहीं होगा। अगर दोनों को लेके करेगा तो भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डुअल आएगा। 1 और 2 इज आल्सो नॉट सफिशिएंट, इज आल्सो नॉट सफिशिएंट होगा। तो चेक करिए, वहाँ पे रहेगा स्टे हियर, ये क्लू देता हूँ, स्टे हियर दोनों में कॉमन लाइए, आएगा जा SOK, ऐसा आएगा। तो जा का क्या होगा इसमें मालूम नहीं पड़ेगा, दोनों वर्ड आ रहे हैं कॉमन। 39 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर। एक 2 सम ऑफ 2 डिजिट 4, ठीक है, दोनों अगर डिजिट 31 31 सपोज 13, ये भी 4 होगा, 13 हो सकता है, 13 हो सकता है, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो 1 इज रॉन्ग। डिफरेंट बिटवीन 2 डिजिट नंबर इक्वल 2, ये भी डिफरेंट 2 होता है, ये भी डिफरेंट 2 होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर दोनों मिला के करेगा तो x प्लस वाई यहाँ पे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x इक्वल कितना आएगा 3 एंड y इक्वल टू आएगा 1, तो ऑब्वियसली का आंसर आएगा 31। 31 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो इसमें 31 13 दोनों हो रहे हैं ना, तो इसमें दोनों लेने के बाद भी आ सकता है आंसर। यहाँ पे 31 13 दोनों लिख के कि आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको पर्टिकुलर आंसर चाहिए दोनों लेने के बाद। तो 1 और 2 इज नॉट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इज एक्स इज ऑड, ठीक है, एन ऑड नंबर ऑब्टेन बाय एक्स डिवाइडेड 5। तो एक्स के डिवाइड 5 करने से एक ऑड आता है, तो ये ऑड होगा, तो एक्स इक्वल 5 इंटू ऑड, तो ये 5 तो एक ऑड है, तो ऑड के साथ ऑड डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करने से ऑड ही होता है, तो ये 1 इज सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स प्लस वाई इज ऑड, तो यहाँ पे दिया x प्लस वाई इज ऑड, एक्स प्लस वाई इज ऑड, तो x यहाँ पे कंफर्म कर सकता है, क्योंकि x में भी y का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो ये ऑड x यहाँ पे ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, तो ये 2 नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर इक्वल टू द सर्कल ऑफ, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिया है, ये डायगोनल दिया, आंसर आ सकता है यहाँ पे, साइड ऑफ द स्क्वायर वाई इंच, ये भी आ सकता है आंसर, तो ईच इज करेक्ट, ईच करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग ऑफ कारपेट रेक्टेंगुलर हॉल, है ना, कॉस्ट ऑफ कारपेट 450 रुपीज पर स्क्वायर फुट, ओनली कॉस्ट दिया है, तो हमारा एरिया निकालने के लिए तो ओनली, ठीक है, नहीं होगा, परिमीटर दे दिया यहाँ पे, ये भी ओनली परिमीटर से नहीं निकलेगा, अगर दोनों लेंगे 1 एंड 2, दोनों लेके जाएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 42, ये परिमीटर मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 परिमीटर दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 25, बट हमारा एरिया चाहिए, कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट रेक्टेंगुलर हॉल मतलब एक्स वाई कितना चाहिए, तो एक्स वाई यहाँ से निकलेगा 1 से नहीं तो 2 में नहीं, बोथ लेने से x प्लस वाई निकलता है, लेकिन एक्स वाई नहीं निकलता है, तो 1 एंड 2 बोथ लेने से भी नहीं निकलेगा। 43, 60,000 वो लोगों ने खर्चा किया है 6 महीना और के बाद बी ज्वाइन हुआ है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, ये रेशियो दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दे देने से कितना तो प्रॉफिट हुआ हमको मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो मालूम है, प्रॉफिट का रेशियो देने से कितना प्रॉफिट किसको कितना जाएगा मालूम नहीं है, ठीक है। ये जो एक है प्रॉफिट का रेशियो हमेशा C1 इंटू T1 डिवाइड बाई C2 इंटू T2 के ऊपर डिपेंड है, ये अगर 12 महीना है, 6 महीना है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है, लेकिन कैपिटल अगर 60 है, उसका तो कैपिटल भी मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट रेशियो देने से ओनली बिना प्रॉफिट से ये नहीं निकलेगा। बी इज कैपिटल 90,000 बोल रहा है, तो बी का कैपिटल अगर 90,000 है, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, अगर दोनों लेके चेक करेंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जब तक नहीं दिया है तभी ये भी नहीं होगा, ये 4.3 है, कैपिटल भी दिया है, लेकिन ये किसको कितना प्रॉफिट पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट अगर मालूम है तो कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो हिसाब से प्रॉफिट रेशियो तो दे दिया है, लेकिन प्रॉफिट टोटल होने से ही मालूम होगा, क्योंकि ये रेशियो देने से कुछ फायदा नहीं है, तो 1 एंड 2 भी यहाँ पे आंसर नहीं निकलेगा, यहाँ से 1 एंड 2 लेने से भी आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी विनाइल स्क्वायर्स विच साइड 5 सेम along with needed to cover rectangular 4, तो रेक्टेंगल फ्लोर को ओनली लेंथ दिया है मालूम होगा, तो 1 इज नॉट, ओनली ब्रेथ दिया है, वाइड दिया है, तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया है मतलब L इंटू बी दिया है, ठीक है, तो L इंटू बी मतलब, तो नंबर कितना नंबर लगेगा, फ्लोर का एरिया मतलब लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया एल बी इंटू ईच एरिया 5 इंच दे दिया, ये तो एक्स वाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ईच एरिया 5 जो है 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 जो इतना लगेगा, ये आंसर आ सकता है, दोनों को लेने से आपका आंसर आएगा 1 एंड 2 इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 है, ठीक है, 45, 8a 9c 2d प्लस 3i इक्वल टू 106, 45, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू, यहाँ पे कितना वेरिएबल है 1 2 3 4 वैल्यू है, तो मिनिमम 4 वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको 4 इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन दिया है तो होगा नहीं, यहाँ पे भी एक ही इक्वेशन है, इसमें भी होगा नहीं, दोनों लेने से भी 2 इक्वेशन होता है, तो दोनों में नहीं भी होगा, हमको 4 इक्वेशन चाहिए 4 वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पे 1 एंड 2 भी नहीं होगा, 1 एंड 2 लेने से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू माइनस पी क्यू, वैल्यू पूछा है मतलब पी सिक्स माइनस क्यू सिक्स अगर लेंगे तो ये पी क्यू माइनस क्यू क्यू इंटू पी क्यू प्लस क्यू क्यू, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड पी क्यू, अगर ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो पी क्यू माइनस क्यू क्यू कितना होगा, ये कितना होगा, उसको हम 0 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड, अगर ये इसका कुछ वैल्यू है तो ये 0 होगा, ठीक है, तो पी क्यू एंड क्यू क्यू का वैल्यू दिया नहीं है,
तो हमने पी क्यू माइनस क्यू क्यू का वैल्यू निकाल नहीं सकता, तो ये अगर जीरो होगा तभी भी नहीं निकलेगा। क्यू इक्वल टू जीरो होने से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पी क्यू का क्यू अगर जीरो होगा, यहाँ पे क्यू अगर जीरो हो, क्यू अगर जीरो है तो पी का वैल्यू क्या होगा? स्टेटमेंट 2 बोल रहा है क्यू इक्वल टू जीरो, तो पी क्यू माइनस क्यू क्यू का वैल्यू कैसे निकलेंगे? तो अगर दोनों लेके जाएंगे, क्यू को जीरो ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्यू को जीरो, तो क्यू को जीरो लेने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पी का वैल्यू मालूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एंड 2 आल्सो नॉट सफिशिएंट, 1 एंड 2 आल्सो नॉट सफिशिएंट, दोनों लेने से भी। क्वेश्चन नंबर 47, ए सिक्स माइनस बी सिक्स इक्वल टू जीरो दे दिया है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन में दिया है, तो इसका मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू जीरो, ए सिक्स माइनस बी सिक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना है। तो जब तक ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू मालूम नहीं है, तभी ये बोल नहीं सकता है ये जीरो होगा बोल के, क्योंकि ये भी जीरो हो सकता है, ये भी टर्म जीरो हो सकता है, ये भी टर्म जीरो हो सकता है। अगर ये टर्म जीरो है तो उसको वैल्यू जीरो कर नहीं सकता। तो ए इज पॉजिटिव, क्वेश्चन ऑप्शन ए इज पॉजिटिव, उसका उसमें से मालूम पड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं मिलेगा। तो बी इज ग्रेटर देन वन, तो बी बोल रहा है ग्रेटर देन वन, तो उसमें से क्या मालूम पड़ेगा? तो हमको चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का। अगर दोनों ले जाएंगे, दोनों अगर लेंगे, ए इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन, ए इज ए पॉजिटिव नंबर मतलब ग्रेटर देन जीरो है, एंड बी इज ग्रेटर देन वन, बी इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है और बी ग्रेटर देन वन है, तो ये कभी भी क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टर्म जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो मस्ट भी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल जीरो, तो मस्ट भी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल जीरो। तो यहाँ पे मालूम पड़ जाता है दोनों स्टेटमेंट से आंसर होता है, 1 एंड 2 को लेने से आपका बोथ का स्टेटमेंट जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, इज वाई लार्जर देन वन, क्वेश्चन में आंसर देना, वाई इज लार्जर देन जीरो, ठीक है। ये जीरो से बड़ा मतलब एक से बड़ा है, उसको हो नहीं पाएगा ऐसा, क्योंकि जीरो के वन के बीच में रहेगा। वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल जीरो, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन फोर, ठीक है। तो ये कितना होगा ग्रेटर देन फोर, मतलब वाई का वैल्यू कितना आएगा, -2y ग्रेटर देन होगा, ये दो -2 से 2 तक रहेगा, क्योंकि प्लस और -2 होगा ना y इक्वल टू, तो y का वैल्यू ओबियसली -2 से लेके 2 तक रहेगा। तो ये तो ग्रेटर देन भी नहीं है, तो 2 भी नॉट आंसर होगा। तो अगर दोनों में लेके जाएगा, ये पहले में क्या, y इज लार्जर देन जीरो, मतलब y इज लार्जर देन जीरो, और ये दोनों स्टेटमेंट से क्या होता है, इसका मतलब y अभी क्या हुआ, y का वैल्यू जीरो के 2 के अंदर रहेगा, ये दोनों का जो कॉम्बाइन है, ठीक है, 0 to 2 रहेगा। तभी भी आप बोल सकते हैं ये लार्जर, क्योंकि ये तो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब जीरो से बड़ा है, मतलब एक से बड़ा नहीं है वो, क्योंकि जीरो के वन के बीच में रह सकता है। तभी बोथ आल्सो कैन नॉट डिटरमाइन ग्रेटर देन वन, तो 1 एंड 2 आल्सो आंसरेबल नहीं है, आंसर निकाल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेंटागन दिया है, पेंटागन ऐसा एक दिया है, ठीक है, एक पेंटागन है, आपका ड्राइंग करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पेंटागन ड्रॉ करना है, ठीक है। पेंटागन का नाम यहाँ से चालू किया, PQRST, ऐसा पेंटागन दिया है। इंस्क्राइब सर्कल है, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ PQR का कितना डिग्री है पूछ रहे हैं, ये सेंटर O है उसका, ठीक है। तो हाउ मेनी डिग्री PQR, द पेंटागन इज ए रेगुलर पॉलीगन, तो एक रेगुलर पॉलीगन मतलब इसका सबका इक्वल एंगल आएगा,
तो यहाँ से अगर रेगुलर हो गया तो हम आसान से निकल सकता है। ठीक है, पेंटागन का डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें कर सकता है, नहीं तो एक्सटर्नल एंगल से 360/5 जितना आएगा 180 से माइनस करके इंटरनल एंगल ईच आएगा उतना, क्योंकि रेगुलर है। नेक्स्ट ये पूछ रहे थे रेडियस ऑफ द सर्कल 5 इंच। रेडियस से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ओनली 1 ही होगा, 2 स्टेटमेंट नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट 48 चिल्ड्रन क्लास वर आस्क्ड टू सीट इन ए रो एंड कॉलम। हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो रो एंड कॉलम में रहना है। रो में कितना है, सपोज x है, x y में, तो रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली 48 आएगा। ठीक है, तो ये पहला बोल रहे नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन द रो एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सीटेड इन ईच रो। रो में कितना है पूछ रहे। द नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन द नंबर ऑफ रो, इसमें तो कुछ डाटा ही नहीं है, छोड़ो। द नंबर ऑफ रोज इज 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये पूछ रहे 3/4 मतलब ये 3/4 मतलब एक 3x है और एक 4x है, इसका मतलब 12x स्क्वायर इक्वल टू 48। तो यहाँ पे सर आप तो x ला सकते हैं, x इक्वल टू 2 आएगा। तो रो कितना है, कॉलम कितना है, 3x कितना है, 4x 6 एंड 8 आ सकता है आंसर। तो ये होगा आंसर आपका 2 का, स्टेटमेंट 2 इज अलोंग करेक्ट। 51 x इज इंटीजर, x इज इंटीजर। ठीक है, ये पूछ रहा है 19/x+1 इज एन इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर है, इंटीजर। इसका मतलब आप ऐसे लग सकते हैं x+1 इंटू इंटीजर इक्वल टू 19। इसका मतलब x+1 इक्वल टू 19 इंटीजर। ठीक है, तो ये x में और में नॉट भी इंटीजर। ये का अगर 19 इंटीजर है तो x कंफर्म कर सकते हैं इंटीजर है बोल के। x इंटीजर होगा क्या, ये हो सकता है और नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, नहीं तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा मतलब ये कंफर्म कर नहीं सकता है। अभी 2 में बोल रहे हैं x+1/5 इक्वल टू इंटीजर, सपोज इंटीजर है, इसका मतलब x+1 इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू इंटीजर। इंटीजर कोई भी वैल्यू लीजिए, x इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इंटीजर -1। तो ये सब इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे कन्फर्म, क्योंकि 5 टाइम्स कोई भी नंबर -1 वो भी इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है ना। ठीक है, चाहे प्लस है या माइनस है लेकिन इंटीजर है ना। 52 p इज ए पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, p - 2 का मॉड्यूलस इक्वल टू 1, तो हमने ऐसा लिख सकता है p - 2 इक्वल टू 1, और माइनस प्लस और माइनस है ना, माइनस p का वैल्यू प्लस ले सकता है माइनस ले सकता है, तो ये भी -p2। तो यहाँ पे p का वैल्यू 3 आता है, एक 1 आता है। ये दिया यहाँ पे p² इक्वल टू 4p, तो यहाँ पे 2 आंसर आता है, इसलिए 1 इज नॉट सफिशिएंट। इन 2 का बोल रहा है p² - 4p, ये अगर करेंगे p² - 4p +3 इक्वल टू 0, मिड टर्म स्प्लिट करने से ये आएगा p - 3 आएगा p - 1 इक्वल टू 0, तो ये भी p इक्वल टू 3 1 आ रहा है, तो ये भी 2 आंसर आ रहे हैं, तो यूनिक आंसर नहीं है, इसमें भी 2 आंसर आ रहे हैं। तो अगर दोनों लेने से भी क्या फ़ायदा है, उसमें तो यूनिक आंसर नहीं आएगा, तो 1 एंड 2 आल्सो नहीं होगा, 1 एंड 2 लेने से भी आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द सुधास एज। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेजेंट एज 5 टाइम्स सॉन्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे दिया मदर सुधा मदर से का 5 साल बड़ा है, वहाँ से मालूम पड़ेगा सुधा का एज कितना है, क्योंकि मदर का एज मालूम नहीं है, तो ये 1 इज नॉट सफिशिएंट। टू 5 ईयर्स एगो है एज वाज 25 टाइम्स हैर सॉन्स होगा, हैर सन्स एज दैट टाइम। इसका मतलब 5 ईयर्स एगो m - 5 इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ s - 5। ठीक है, तो ये अकेले भी नहीं सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, s का वैल्यू लाना है, सुधा का वैल्यू लाना है। अगर m इक्वल 5s दिया है और m - 5 इक्वल, ये दोनों इक्वेशन लेने से दोनों वेरिएबल का आंसर आएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल है,
तो अगर 1 एंड 2 को सॉल्व करने से आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 लेंगे, 1 एंड 2 लेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। 54, व्हाट इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल? The area of right angle triangle equal to the area of the rectangle whose base यहाँ पे हाफ बी एच इक्वल टू लेंथ इंटू 12, ब्रेथ दिया 12। तो यहाँ पे हाइट आएगा नहीं, अकेले में नहीं होगा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 18 cm, ओनली लेंथ दिया है तो हाइट ओनली रेक्टेंगल का लेंथ दिया है, इसमें तो भी नहीं आएगा। तो अगर दोनों से लेंगे, दोनों लेने से ये एच दे दिया, यहाँ पे ब्रेथ, अगर दोनों लेंगे यहाँ पे L इक्वल टू 18, तो ये दोनों लेके अगर करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, आएगा ना आसान से, ठीक है। तो हाफ बी एच इक्वल टू एरिया इक्वल टू 12 इंटू, ये 12 दिया है, एल बी ना, एल 12 इंटू 8 इक्वल टू, तो 1 and 2 I can calculate but height cannot be, सॉरी मैं आगे देखिए, हाफ इंटू बी एच इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हाफ बी एच इक्वल कितना आ रहा है 12 इंटू 18 बाई इंटू 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे हाइट पूछा है, क्वेश्चन एरिया पूछा नहीं, ये हाइट पूछा है। तो हाइट 1 एंड 2 से भी हाइट कितना पूछा है, एरिया होने से ठीक है आ जाएगा, लेकिन हाइट पूछा है तो 1 एंड 2 को लेने से भी आपका नहीं आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए मैरिड टू वाई सिस्टर, ठीक है, ए मैरिड टू वाई सिस्टर। वाई के बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है, ए वाई के रिलेशन से नहीं आएगा, ये बी वाई के बीच में रिलेशन ये भी नहीं होगा। दोनों अगर लेंगे, ए मैरिड टू वाई सिस्टर, वाई सिस्टर हमको कौन है मालूम नहीं है, सपोज जेड ले जाएंगे, वाई सिस्टर मैरिड किया ना, ए मैरिड किया है मतलब वाई सिस्टर जेड ले गया तो ये प्लस हो गया, एंड बी इज द नेम ऑफ वाई सिस्टर, तो वाई सिस्टर का बी होता है नाम, इसका मतलब ए प्लस ये जो वाई सिस्टर का हम जेड लिया था उसका नाम बी बोल रहा है, मतलब जेड की जगह बी डालने के लिए बोल रहा है। वाई सिस्टर मतलब बी इज द नेम ऑफ, ये इसका नाम ही बी है। तो यहां से आ सकता है 1 एंड 2 को लेने से आ सकता है। तो यहाँ पे एक क्लू रहता है, देखिए ये बोल रहा है बी इज द नेम ऑफ वाई सिस्टर, ए मैरिड टू वाई सिस्टर, ए मैरिड टू, तो सपोज जेड लिया है तो ये जेड माइनस हो गया, एंड बी इज द नेम ऑफ वाई सिस्टर, तो ये बोल रहा है, तो जेड इज बी बोल रहा है क्या, ऐसा नहीं है, तो जेड नहीं तो ये सिस्टर लिया है मतलब, तो बी इज, अगर ये बोलेगा बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ, बी इज द नेम ऑफ द वाई सिस्टर एंड बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ वाई, ऐसा देने से होता था, क्योंकि बी का और कुछ बहन रह सकता है। सपोज यहाँ पे मैं बी लिखा है, जेड के जगह में बी लिखा है, बी का सिस्टर ये तो हो गया, तो ये ओनली सिस्टर है कि नहीं, तो ए एंड 2 ने अगर ओनली देता था, इसका आंसर ए का रिलेशन बी के बारे में, ए का रिलेशन अगर जेड के जगह बी इज द नेम ऑफ वाई सिस्टर, तो ओनली अगर देगा तो एक ही सिस्टर है मालूम पड़ेगा, तो 1 इज 2 इज द नेम, एक नाम है बी का, वाई का सिस्टर का एक बहन का नाम है बी है। अगर ओनली बहन देता था होता था, तो 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 1 एंड 2 में भी नो होगा, क्योंकि नॉट स्पेसिफाई ओनली सिस्टर। नेक्स्ट 56, विच डिरेक्शन सी इज फ्रॉम क्यू, ठीक है। एक में देखिए, अब देखिए 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 1 एंड 2 लेके मैं कर रहा हूँ, सी एल क्यू एंड क्यू एल सी,
इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कोई से ये बहुत डायरेक्शन तो बहुत हो सकता है, क्योंकि 1 and 2 आल्सो नहीं होगा, ये बहुत ये भी नहीं होगा। व्हेन विल द सन विल राइज टुमारो, क्वेश्चन नंबर 57, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सन विल सेट टुमारो, तो राइज के बारे में पूछा, सीट से क्या फर्क है। टुमारो टूडेज विल बी, टूडेज डेथ लेंथ, डे का लेंथ देने से क्या फायदा है, सनराइज हुआ। तो जनरली सनराइज इक्वल टू डे का लेंथ इक्वल टू, डे का लेंथ कौन सा है, सनराइज माइनस सनसेट, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंट है, सनराइज एंड सनसेट एंड सनसेट का जो गैप है, तो दोनों को लेने से ये तो ये दिया 1150 डे का लेंथ होता है, डे का लेंथ इक्वल टू सनराइज और सनसेट के जो बीच में, तो ये आता है। तो 1 and 2 को लेने से अगर डे का लेंथ दिया, ये सेट का टाइम दे दिया, राइज का टाइम ऑटोमेटिक आएगा, तो ये ऑटोमेटिक आएगा बोथ 1 and 2 लेने से, 1 and 2 डाटा लेने से आएगा। 58 बोल रहा है हाउ मेनी मार्क्स प्रकाश ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। 58 1 से आएगा, एवरेज बोल रहा है, तीनों पेपर में एवरेज को दिया है, टोटल मार्क आ सकता है। प्रकाश है 10% मोर देन द एवरेज इन द मैथमेटिक्स, 10%, ठीक है। ये कितना पूछा है, एवरेज का 10% के ऊपर है, ठीक है, तो उसमें भी नहीं आएगा। तो 1 and 2 को लेके भी आंसर आपका ये नहीं आएगा, देखिए चेक करिए, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो m प्लस सी इक्वल टू प्लस 165% हो गया। मैथ ये परसेंट बोला ना, एवरेज परसेंट, 55 मार्क नहीं है, 55% है, मतलब 165% है, ये 1 से आ रहा है। 2 में क्या आएगा, 10% मैथ के ऊपर, मैथ का पेपर, तो ये m प्लस 10 ऑफ एवरेज, ठीक है, 10%, तो ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट 59 हाउ मच वाज द लॉस, लॉस कितना है, कॉस्ट दिया है 300, इसमें तो मालूम नहीं पड़ेगा। लॉस इज 20% ऑफ सेलिंग, तो सेलिंग प्राइस भी दिया नहीं, तो या हाउ मच कितना क्वांटिटी कैसे निकलेंगे, तो 1 and 2 इज नॉट सफिशेंट। तो अगर दोनों लेके जाएंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, ठीक है, CP इक्वल टू कितने दिया, 300 माइनस SP, और SP इक्वल टू कितना दिया, 1/4, CP इक्वल टू द लॉस इज 25% ऑफ CP SP, तो ये लॉस इक्वल टू SP/4 इक्वल टू 300 माइनस SP, ठीक है। तो यहाँ पे SP लॉस निकाल सकता है, क्योंकि SP/4 इक्वल टू 300 ये आ गया, तो यहाँ से SP आ सकता है, तो SP आ जाएगा, CP आ जाएगा, तो मतलब लॉस निकाल सकता है। दोनों को लेने से आपका आंसर आएगा, ठीक है, 1 and 2 को लेने से आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 60 इन ए सर्टेन कोड का देखिए, कॉम का मीनिंग क्या है, 60 का 1, ये तो कोड में 1 का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, अगर दोनों लेके करेंगे 1 and 2, 1 and 2 लेने से क्या होता है आपका, गो के लिए NA आएगा, गो कॉमन है ना, यहाँ पे गो कॉमन है, यहाँ पे गो कॉमन है, कम एंड गो, यहाँ पे क्या कॉमन है, ये NA कॉमन है, यहाँ पे NA कॉमन, गो के लिए NA आ गया, तो यहाँ पे पीट एंड कॉमेंड, तो ये आ जाएगा पीट एंड जा के लिए कॉम एंड आएगा, तो ये स्पेशल कॉम का आंसर नहीं है, तो दोनों लेने से भी आपका आंसर ओनली कॉम के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो वर्ड रह गया, इसमें एंड रह गया, पिट जा दूर, कॉम एंड के लिए पिट जा रहे, तो कॉम का वैल्यू नहीं आएगा। 61 विच डे ऑफ वीक नवीन ऑन लीव, नवीन्स मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड ऑन थर्सडे, ऐसा तो बोल नहीं सकते,
नवीन ब्रदर वाज ऑन लीव फ्राइडे, ये भी बोल नहीं सकते। और दोनों लेने के भी इसमें कुछ लीव के साथ लेना देना नहीं है, तो ये टोटली, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में लीव के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। 62 बोल रहा है 5 persons आर टू बी सीटेड इन ए सर्कल टेबल, व्हाट विल द सीटेड बिटवीन द राम एंड गीता। ये देखिए 62 ऐसा सर्कल है, ठीक है। ये सब सेंटर टुवर्ड्स फेस करके रखा है। इसमें के है, इसमें आर है, इसमें भी है, इसमें आएगा और दो आदमी एक्स एंड वाई। तो ये जगह में कौन रहेगा? गीता रहेगा। तो इधर भी गीता रह सकता है, इधर भी गीता रह सकता है, ठीक है। तो 62 का 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, गीता भी कंफर्म पोजीशन नहीं है, इसलिए 1 एंड 2 का भी नहीं होगा। 63 व्हाट इज द डिफरेंट 2 डिजिट नंबर एंड दिया है सर 63 the sum of 2 is equal, सम जो है डिफरेंट कैसा आ जाएगा। और 2 में देखिए 1/50 ऑफ द नेचुरल नंबर इज 15 लेसन ऐसा दिया है। इसका मतलब 1/5 ऑफ द नंबर, सपोज 10x, सपोज xy नंबर लिया तो नंबर कितना होगा 10x, डिजिट कितना है 10x प्लस वाई। तो ये बोल रहा है 1/50 ऑफ द नंबर 1/50 ऑफ 10x प्लस वाई इक्वल टू 44/2 माइनस 15। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 35 आएगा। तो डिटरमाइन हो सकता है उसमें से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, मतलब 35 तो आ गया ना, वही 10x प्लस वाई मतलब नंबर है। तो ये डिफरेंट बिटवीन कितना है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है। तो ये आ सकता है आंसर 63। 64 व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स सैलरी इज वाई सैलरी, ठीक है। एक्स सैलरी 20% जेड दिया है, तो जेड के साथ लिंक नहीं है, ए भी वाई जेड के दिया है। तो ये यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू जेड बाई 5 है, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू 9/20, 45% 9/20 ऑफ जेड। तो ये दोनों को अगर इसमें डाल देंगे जेड इक्वल टू 5x हो गया, ये सिंप्लाइज वाई इक्वल टू, ये तो जेड इक्वल टू 5x है, ये वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 9/20 ऑफ 5 ऑफ x, क्योंकि जेड का वैल्यू में 5x डाल दिया यहाँ पे, 5x, ठीक है जेड का वैल्यू। तो यहाँ पे y इक्वल टू 45/20 ऑफ x आएगा, ठीक है 45x। तो 1 एंड 2 इज सफिशेंट। तो परसेंटेज पूछा है 1 एंड 2 इज सफिशेंट, ठीक है। थैंक यू।